हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम गुणनखंड करना सीखते हैं बहुत ही आसान नियम से। और हम एनसीईआरटी में दिए हुए 3 इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली इक्वेशन है p² + 6p + 8। तो इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये जो 6 दिख रहा है आपको बीच का पद, इसको हम दो भागों में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि इनका योग 6 आए और इसका गुणनफल 8 आए। तो देखते हैं 6 को कैसे तोड़ सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 1 + 5। 6 को हम लिख सकते हैं 3 + 3। 6 को हम लिख सकते हैं 4 + 2। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें इसको गुणनफल करके देखना है इन दो पदों का। तो हम गुणनफल करके देखते हैं। 1 + 1 × 5 आएगा 5, जो 8 के बराबर नहीं आ रहा है। 3 × 3 आएगा 9, जो 8 के बराबर नहीं आ रहा है। 4 × 2 8 के बराबर आ रहा है। तो यही सही इसका गुणनफल होगा। यानी 6 को हमें 4 + 2 में तोड़ना होगा, क्योंकि बाकी के जितने भी पद आ रहे हैं उनका गुणनफल 8 के बराबर नहीं आ रहा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें 8 के फैक्टर कर देने। 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 3 बार आ जाएगा, और इन्हीं का एक गुणनफल इसका फैक्टर होगा। जैसे 2 × 2 4 × 2। तो दोनों तरीके देख लिए हमने। या तो हमें जो तीसरा पद है 8, इसके फैक्टर कर देने और वहां से हमें इसका गुणनफल मिल जाएगा कि हमें क्या करना है, 6 को कैसे डिवाइड करना है। या हम 6 को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 1 + 5 3 + 3, सारी तरीके से देख सकते हैं, और गुणनफल तीसरे पद के बराबर आना चाहिए। चलो अब 6 को 4 + 2 इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा p² + 4p + 2p + 8। अब हमें ये देखना है प्रथम जो दो पद है उनमें से किस चीज को कॉमन ले सकते हैं। तो p² + 4p में से p को कॉमन लिया जा सकता है, और अंतिम के दो पद में से किसे कॉमन ले सकते हैं। तो 2p + 8 में जहां हमें दिख रहा है 2 कॉमन है। चलो कॉमन लेके देखते हैं। तो p कॉमन लिया तो p + 4 हुआ, और लास्ट के दो पद में 2 कॉमन लिया तो p + 4 हो गया। तो यहाँ में p + 4 भी कॉमन दिख रहा है। अगर हम p + 4 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा p + 2। तो p + 4 × p + 2 इसके गुणनखंड हो गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। q² - 10³ + 21। अब हमें ये तो करना है कि 21 के गुणनफल करने हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो 7 बचेगा। तो 3 × 7 ये तो हो गया। और दूसरे विधि से देखते हैं हम 10³ को कैसे बदल सकते हैं। 10³ को हम लिख सकते हैं 5 + 5, लेकिन इसका गुणनफल आ गया 25। 10³ को लिख सकते हैं हम 6 + 4, लेकिन इसका गुणनफल आ गया 24। तो ये गलत है। इसे लिखेंगे 7 + 3, तो इसका गुणनफल 21 आएगा, जो बिल्कुल सही है। तो अब 10 को 7 + 3 है जो हमने इसका विभाज्य किया, इसको इक्वेशन में रखते हैं। तो q² - 7q - 3q + 21। अब वही करना है हमें कि प्रथम दो पद में से क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें q कॉमन आ रहा है, और अंतिम में क्या आ रहा है, इसमें -3 आ रहा है। क्योंकि हमें -3 जब बाहर लेंगे तब q - 7 होगा, तभी इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो q कॉमन लिया q - 7, -3 कॉमन लिया q - 7। अब फिर से q - 7 कॉमन आ रहा है तो लेंगे तो बचेगा q - 3। तो q - 7 और q - 3 इसके दो गुणनखंड हो गए। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। p² + 6p - 16। तो 16 के अगर हम गुणनफल करेंगे, 16 होता है 2 की पावर 4। तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 8 करेंगे जब हम, तो 8 - 2 6 के बराबर भी है, और 8 × 2 16 के बराबर भी है। तो ये बिल्कुल सही है। अब इस 8 - 2 को इक्वेशन में रख देते हैं। तो p² + 8p - 2p - 16। तो यहाँ मैं पहले दो पद में कॉमन दिख रहा है p, और अंतिम दो पद में दिख रहा है -2। तो p कॉमन लिया तो p + 8 आया, तो -2 कॉमन लिया तो p + 8 आया। तो p + 8 कॉमन लिया तो p + 8 इंटू p - 2 आ गया। तो हमने देखा हमें जो बीच का पद है उसकी जो मात्रा है उसको ऐसे तोड़ना है कि उसका गुणनफल
तीसरे पद के बराबर है। इसको हम दूसरे तरीके से भी देखा हमने कि 16 के हमें फैक्टर कर लें और फैक्टर करके जो उसका योग आना चाहिए वो बीच के पद के बराबर आना चाहिए और गुणनफल तो 16 के बराबर आएगा ही। तो दोनों तरीके से देख लिया।